एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ये जस्ट उसी के बाद का ये व्लॉग है जहाँ पर मैंने आप लोगों को करवा चौथ की शॉपिंग दिखाई थी। उसके बाद से ही मैंने अपना ये वाला जो व्लॉग था वो भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ना मैं दिन की पूजा के लिए तैयार हो रही हूँ और मुझको तैयार कर रही है मेरी बेटी पूजा। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ना खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ माता हमेशा मेरी और आप सभी के सुहाग को हमेशा बनाए रखे। तो यहाँ पर ना पूजा मेरे को तैयार कर देगी क्योंकि पूजा को ना थोड़ा बहुत मेकअप आता है। और सच बताऊँ ना, मुझे मेकअप ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ना हमेशा से सिंपल रहना ही पसंद आता है और ना मैं हमेशा सिंपल से ही रही हूँ और हमेशा ना मेरा सिंपल सा ही मेकअप होता है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वही है, जब भी मैं तैयार होती हूँ ना सबसे पहले पूजा आके मेरे को टोक देती है कि मम्मा आप ना जब भी तैयार होते हो हमेशा सिंपल सा ही मेकअप करते हो। तो आज तो करवा चौथ है, कम से कम आज तो थोड़ा सा मेकअप कर लो। तो आपने देखा कि पूजा ने मेरा मेकअप थोड़ा-सा कर दिया था और ये जो जूड़ा था ना ये सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या हुआ ना, मैंने अपने बालों में ना बड़ा वाला बन लगाया था। अगर बड़े वाले बन की जगह अगर छोटा वाला मैं बन लगाती ना, ये जूड़ा ना बिल्कुल परफेक्ट बैठता। लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते, तैयार हो चुकी थी मैं पूरी तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये है मेरा फाइनल लुक जो कि पूजा ने दिया था। और ये जो चुन्नी थी ना, इस चुन्नी को पहले मैंने प्लेट करके लगाया, पर मेरे को ना उस तरह से चुन्नी जो थी ना वो पसंद नहीं आई। तो फिर मैंने इस तरह से फिर चुन्नी ओढ़ी थी। और उसके बाद ना फिर मैंने अपनी पूजा जो थी ना वो स्टार्ट कर ली थी। तो जब मैं तैयार हो रही थी ना उससे पहले ही मैंने करवा चौथ माता की स्थापना कर दी थी। थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि मैं वीडियो में दिखा नहीं पाई हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मैंने चौकी ले ली थी और चौकी से पहले ना, मतलब चौकी लगाने से पहले मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ-सफाई कर ली थी। सभी चीज़ों को अच्छे से गंगा जल से मैंने शुद्ध कर लिया था क्योंकि पूजा में ना सभी चीज़ों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो गंगा जल से सभी चीज़ों को मैंने शुद्ध कर लिया था। उसके बाद ना चौकी के ऊपर मैंने लाल कपड़ा बिछाया था। लाल कपड़ा बिछाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा चावल और फूलों का मैंने आसन देके सॉरी करवा चौथ माता की मैंने यहाँ पर फ़ोटो स्थापित कर दी थी। और उसके बाद ना फिर मैंने उनको चुन्नी ओढ़ाया। चुन्नी ओढ़ाने के बाद उनको फूल माला मैंने पहना दी थी। और गणेश जी की स्थापना जो है ना वो मैंने अलग से नहीं की थी क्योंकि फ़ोटो में ही गणेश जी और गणेश जी का पूरा परिवार है। तो मैंने फ़ोटो में ही गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी की मैंने पूजा कर ली थी। वस्त्र रूपी उनको मैंने कलावा अर्पित कर दिया था। अब करवा चौथ माता को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दूँगी मैं। तो यहाँ पर ना सिंपल सी ही मेरी पूजा होती है। तो यहाँ पर सामने देखिए मैंने करवा रखा है, करवे के अंदर मैंने खील रखी थी। कई लोग इसमें चावल भी रखते हैं, कई लोग इसमें गुलगुले वगैरह रखते हैं, कई लोग इसमें गेहूँ वगैरह भी भर के रखते हैं, पर मैंने खील रखा था। कुछ मिठाई रखी थी और बताशे मैंने रखे थे। ढक्कन के ऊपर मैंने चावल रखे थे, चावल के ऊपर मैंने दिया रखा है। उसके बाद मैंने करवा चौथ माता को टीका कर दिया था। साथ में जितने भी फ़ोटो में देवी-देवता है ना सभी को मैंने टीका कर दिया था। दिए में भी मैंने टीका लगा दिया था। और उसके बाद ना श्रृंगार का जितना भी सामान था सभी मैंने माता को अर्पित कर दिया था। और उसके बाद ना एक कलश मैंने वहाँ पर रखा था जो कि मैंने पानी से भरा हुआ था। उसके अंदर मैंने थोड़े से चावल, थोड़े से कुमकुम और थोड़े से फूल वगैरह मैंने डाल के रखे हुए थे और बगल में रखी थी मैंने छन्नी। तो फटाफट से फिर मैंने पूजा भी कर ली थी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट करवा चौथ के व्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ पर ना करवा चौथ नहीं होती है, हमारे यहाँ पर वट सावित्री की पूजा होती है, वो भी हस्बैंड के लिए ही होती है। लेकिन जहाँ पर मैं पहले रहती थी ना तो वहाँ की कुछ लेडीज़ करवा चौथ की पूजा करती थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि ये भी हस्बैंड के लिए रखा जाता है, तो आप भी रखा कीजिए। तो तब से मैं भी करवा चौथ का व्रत रखने शुरू कर दिया था। तो बस यहाँ पर देखिए आरती वगैरह कर ली थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गणेश जी की आरती करी थी, उसके बाद विष्णु जी की और उसके बाद करवा चौथ माता की आरती करने के बाद पूजा यहाँ पर मेरे को कथा पढ़ के सुना रही है। तो इस बार की जो पूजा थी ना वो मैंने अकेले की थी क्योंकि पूजा करने में ना मेरे को थोड़ा-सा टाइम लग गया था। तो उससे पहले ना ऊपर वाली जो भाभी थी ना उन्होंने पूजा कर ली थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से ना किसी की भी पूजा लेट हो। तो इस वजह से इस बार की जो पूजा थी ना मेरे को अकेले ही करनी पड़ी। तो बस पूजा ने मेरे को कथा पढ़ के सुना दी थी और मैं ना सभी को ना धागा बांधना यहाँ पर भूल गई थी। तो पहले मेरे को पूजा ने धागा बांधा था, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को बांध दिया था
उसके बाद ना फिर मैंने हस्बैंड को भी यहाँ पर धागा बांध दिया था। वैसे तो इस पूजा में ना जितनी भी लेडीज़ हो ना उतनी ही लेडीज़ का यहाँ पर पूजा करना ना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। सारी लेडीज़ मिलके पूजा करती हैं। लास्ट ईयर तो हम सब ने मिलकर ना यहाँ पर एक साथ में पूजा भी की थी और सूर्य भगवान को ना हम लोगों ने एक साथ में अर्घ भी दिया था। लेकिन इस बार की जो पूजा थी ना मेरे को अकेले ही करनी पड़ी। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद मैंने करवा चौथ माता को भोग लगा दिया था और कुछ दक्षिणा भी मैंने रख दिया था और उसके बाद करवा चौथ माता से मैंने आशीर्वाद भी लिया था। और उसके बाद ना मैं चली गई थी सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पर ना सूर्य भगवान जी अस्त होने ही वाले थे और ठीक टाइम पे मैं पहुँच गई थी छत के ऊपर भगवान जी को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने सूर्य भगवान जी की मैंने पूजा कर ली थी। सूर्य भगवान को पूजा करने के बाद उसके बाद मैं चली गई थी नीचे। नीचे जाने के बाद ना फिर मैंने चाय वगैरह बनाई थी क्योंकि हस्बैंड ने भी मेरे साथ में फास्ट रखा था। तो हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी मैंने चाय बनाई। चाय वगैरह पीने के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ फिर किचन में आके ना खाना वगैरह बनाने लगे। तो छोले वगैरह जो थे वो तो बन चुके थे, बस पनीर की सब्जी बनानी रह गई थी और पूड़ियों के लिए आटा गूँथना रह गया था और खीर बनानी रह गई थी। तो बस हम दोनों ने यहाँ पर चाय वगैरह पी। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं यहाँ पर ना छोलों को चेक कर रही थी कि छोले अच्छे से बॉयल हुए हैं कि नहीं। लेकिन छोले जो थे ना अच्छे से बॉयल हो चुके थे। तो छोले तो बन चुके थे। तो मैं खीर बनाने के लिए जा रही थी। तो हस्बैंड ने बोला था कि अभी खीर मत बना, पहले मैं पनीर की सब्जी बना लेता हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने छोलों को जो है अलग से बर्तन में पलट दिया है और कुकर को मैंने धो दिया था खीर बनाने के लिए। लेकिन फिर मैंने खीर नहीं बनाया। फिर हस्बैंड ने ना यहाँ पर पनीर की सब्जी बना ली थी और मैंने पूड़ियों के लिए ना आटा गूँथ के रख दिया था। पूड़ियों के लिए ना मैंने आटा गूँथ के रखा ही था, तभी मेरे साथ में ना ट्रेजेडी हो गई और वो बताती हूँ क्या। और वही है लेडीज़ प्रॉब्लम, आप लोग समझ गए होंगे। तो उस वक़्त ना फिर मैंने हस्बैंड को बोला था कि अब मैं किसी भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊँगी, अब जो खीर है ना वो आपको ही बनानी होगी। वैसे तो हस्बैंड जो है ना खीर बना लेते हैं, लेकिन वही है बीच-बीच में आकर ना उनको भी बिना छुए और बिना छुए हर चीज़ को ना मैं उनको बता रही थी कि मतलब इस तरह से मतलब खीर बनानी है। तो उसी हिसाब से ना हस्बैंड जो थे वो खीर बना रहे थे। लेकिन मेरा मन सच में इतना ज़्यादा उदास हो गया था ना। होता ही है ना करवा चौथ वाले दिन हम लेडीज़ मतलब कितनी सारी तैयारी करके रखते हैं कि हम दिन को ये ड्रेस पहनेंगे, रात को ये ड्रेस पहनेंगे। लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना तो सच में मन जो है ना बड़ा बहुत ही ज़्यादा दुखता है। उसके बाद फिर मैंने ना यूट्यूब देखे, बहुत सारे यूट्यूब देखे मैंने और उसके बाद फिर मैंने फ़ोन वगैरह किया अपने जान पहचान वाले लोगों को। जब मैंने फ़ोन किया ना उनको तब जाके मेरी जान में जान आई। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ना चाँद की पूजा मत करना। बाकी जैसे आप अपने हस्बैंड की पूजा करते हो ना तो वैसे आप पूजा कर लेना, लेकिन चाँद की जो पूजा है ना आप अपने हस्बैंड से करवा लेना। सच बताऊँ ना तब जाके फिर मेरी जान में जान आई कि चलो मेरी पूजा जो है ना वो अधूरी नहीं रहेगी। तो बस यहाँ पर फिर मैंने ना फिर साड़ी वगैरह पहन ली थी, अच्छे से मैं रेडी वगैरह हो गई थी। फिर उसके बाद ना फिर मैंने किसी भी चीज़ को छुआ नहीं, पूजा पाठ का जो भी सामान था ना किसी भी चीज़ को मैंने हाथ नहीं लगाया था। तो सच में मतलब ऐसे टाइम पे ना मतलब एक लेडीज़ जब इस तरह की प्रॉब्लम फेस करती है ना तो मन सच में ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मेरा भी मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन फिर अ, अंदर से ना बहुत अच्छा लगा जब यूट्यूब वगैरह मैंने देखा और फ़ोन करके जब मैंने पूछा ना तब जाके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखिए शाम की जो पूजा थी वो हस्बैंड ने कर ली थी और थाली में कौन-कौन सा सामान रखना था, वो सारा सामान हस्बैंड ने रख दिया था क्योंकि मैंने उनको बता दिया था। और वैसे भी हर साल वो मेरे साथ में पूजा करते हैं ना तो उनको इतना आइडिया है कि थाली में कौन-कौन सा सामान रखते हैं। तो बस यहाँ पर पूजा को एक बार मैंने छत के ऊपर भेजा था चाँद देखने के लिए, तो पूजा छत के ऊपर जाके चाँद देख कर आई तो कहती कि मम्मा चाँद आ गया है। तो उसके बाद फिर मैं हस्बैंड को लेकर ऊपर पहुँची तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जो है वो चाँद की पूजा कर रहे हैं और मैं ना दूर खड़ी हुई थी। तो दूर रहकर ना मैं चंद्र देवता से प्रार्थना कर रही थी कि हे चंद्र देवता, मैं अभी इस हालत में हूँ कि मैं आपकी ना अभी पूजा नहीं कर सकती हूँ। इस वजह से मैं ये जो पूजा है अपने हस्बैंड के हाथों आपकी करवा रही हूँ। तो इस पूजा को जो है ना वो आप स्वीकार करना। और वैसे भी ना पति पत्नी का जो एक रिश्ता होता है ना बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। भले ही 2 अलग-अलग शरीर होता है लेकिन आत्मा जो होती है ना वो उनकी एक ही होती है। तो पूजा चाहे पत्नी करे चाहे पति करे, भगवान उस पूजा को ना स्वीकार ज़रूर करता है। फिर यहाँ पर हस्बैंड ने चाँद को अर्घ दे दिया था, मतलब दिया वगैरह उनको दिखा दिया था, पानी वगैरह उनको चढ़ा दिया था।
भोग वगैरह उनको लगा दिया था और उसके बाद ना फिर मैंने हस्बैंड को टीका वगैरह कर दिया था, उन्होंने भी मेरे को टीका वगैरह किया। पर मैंने सोचा नहीं था कि करवा चौथ वाले दिन ना मेरे साथ में कुछ ऐसा हो जाएगा, पर ठीक है, नेचुरल है, इसमें किसी का भी ज़ोर नहीं चलता है। अब आती है चाँद को देखने की बारी, तो छन्नी में ना फिर हस्बैंड ने दिया रख कर भी मेरे को दे दिया था। फिर मैंने चाँद को देखा, चाँद को देखने के बाद फिर मैंने हस्बैंड को देखा और उसके बाद फिर मिठाई-विठाई खिलाई और उसके बाद फिर हस्बैंड ने मुझे पानी पिलाया, मैंने उनको पानी पिलाया। इस तरह से फिर मैंने अपना व्रत खोला। फिर लास्ट में हस्बैंड के मैंने पैर वगैरह छुए और उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह हमने छत के ऊपर क्लिक की थी और उसके बाद फिर आ गए थे हम लोग नीचे। जैसे ही नीचे आई फिर मैंने साड़ी वगैरह जो थी ना वो मैंने चेंज कर ली थी, क्योंकि एक तो साड़ी पहन के मुझसे किचन में बिल्कुल भी काम होता नहीं है और फिर साड़ी में ना तेल वगैरह के काम, मतलब सॉरी, तेल वगैरह के निशान वगैरह लग जाते हैं ना, फिर साड़ी में एक प्रॉब्लम और हो जाती है। तो इस वज़ह से फिर मैंने साड़ी वगैरह जो थी ना वो खोल दी थी और फिर मैंने सबका खाना लगा दिया था। तो खाना तो बन गया था, लेकिन खाना जो था ना वो मतलब ठंडा हो चुका था, तो सारा खाना फिर मैंने गरम किया था और खाना गरम करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर खाना सबका रख दिया था। भूख तो थी नहीं, मैं सच बताऊँ तो करवा चौथ वाले दिन ना मेरे को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखिए, छोले, पनीर की सब्ज़ी, खीर, पूड़ी, ये था हमारे खाने में। तो बस यहाँ पर खाना-वाना हो गया था। खाना-वाना होने के बाद फिर अब बारी आ जाती है खूब सारे बर्तनों को धोने की। तो सबसे पहले मैं जितने भी खाने मेरे बच गए थे, सारे बचे हुए खाने को मैं पलट लूँगी दूसरे वाले बर्तन में। तो सबसे ज़्यादा जो थे ना वो छोले बच गए थे मेरे। तो बस यहाँ पर सारे खाने को मैंने पलट लिया था दूसरे बर्तन में। सच बताऊँ ना, मुझे करवा चौथ वाले दिन ना बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। लेकिन हाँ, सुबह से लेके रात तक की जो भागम-दौड़ी होती है ना, उसमें थकावट जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ील होती है। तो मुझे भी ना वो थकावट सी फ़ील हो रही थी। बस ऐसा मन कर रहा था जाके ना अब सो जाऊँ, कुछ भी काम नहीं करूँ। लेकिन वही था कि नेक्स्ट डे फिर बच्चों का स्कूल था, हस्बैंड की भी मॉर्निंग ड्यूटी थी और इतना गंदा किचन और इतने सारे बर्तन, मतलब किचन में छोड़ के सोना, मुझे सच में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। जब तक कि मैं अपने किचन को साफ़ नहीं कर लूँ, अपने बर्तन वगैरह को मैं धो के ना रख लूँ ना, मेरे को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। तो फिर मैंने रात को ही अपने किचन वगैरह को मैंने साफ़ कर लिया था, गैस वगैरह अच्छे से मैंने पोंछ-पाछ लिया था, क्लीन कर लिया था। फिर बर्तनों की बारी आती है तो फिर इतनी सारी मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, तो चूड़ियाँ भी मैंने खोल दी थी सारी की सारी, क्योंकि इतनी सारी चूड़ियों में भी काम नहीं होता है। फिर जूड़ा जो लगाया हुआ था, जूड़ा भी मैंने खोल दिया था, क्योंकि काफ़ी भारी-भारी सा लग रहा था। तो बस यहाँ पर जितने भी बर्तन थे, तो बर्तन भी कम नहीं निकले थे, काफ़ी सारे बर्तन थे, तो सारे बर्तनों को मैंने रात को ही साफ़ कर दिया था। तो बस इसी के साथ ही मैं आज का जो वीडियो है उसका एंड यहीं पर ही करूँगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए जुड़ते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।